सल्तनत मुगलिया का छठा बादशाह आज के पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर भी इसकी हुकूमत थी। इसके दौर में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था। कुल दुनिया की जीडीपी का 25% हिंदुस्तान देता था और इंग्लिस्तान सिर्फ 2%। इसने पूरे 50 साल हिंदुस्तान पर बड़े जाहो जलाल के साथ हुकूमत की, मगर आखिर क्या वजह बनी कि इसके बाद मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज इल्म की लाइब्रेरी की इस वीडियो में हम देखेंगे छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की कहानी। औरंगजेब आलमगीर ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक हुकूमत की। वो मुगलिया सल्तनत का आखिरी अजीमुशान शहंशाह था। उसकी वफात से मुगल सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। औरंगजेब का असली नाम मुहिउद्दीन और औरंगजेब लक़ब था। इनके वालिद शाहजहां ने इन्हें आलमगीर का खिताब दिया। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को पैदा हुए। इनकी वालदा अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो मुमताज महल के नाम से मशहूर थी। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद, चारों की मां अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल थी। औरंगजेब की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगार और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर अपने बेटों दारा शिको और औरंगजेब आलमगीर को दरबार में भेजकर माफी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलका नूरजहां की निगरानी में भेज दिया। औरंगजेब को सैयद मोहम्मद, मीर हाशिम और मुल्ला सालेह जैसे आलिमों की शागिर्दगी का मौका मिला। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज किया। इसके अलावा घोड़सवारी, तीर अंदाजी और फनून सिपाहीगिरी में भी कमाल हासिल किया। 17 बरस की उम्र में 1636 ईस्वी दक्कन का सूबेदार मुकर्रर हुए। इस दौरान में इसने कई बगावतों को फरू किया और चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के उज़्बकों की सरकोबी जिस जवामर्दी से की, इसकी मिसाल तारीख़ आलम में मुश्किल से मिलेगी। शाहजहां की बीमारी के दौरान में दारा शिको ने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथों में ले लिया। दारा शिको की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हुई। औरंगजेब ने मुराद से मिलकर दारा शिको के मुकाबले की ठानी। दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई। सामोगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब को दोबारा कामयाबी हुई। औरंगजेब अबू अल मुजफ्फर मुहिउद्दीन के लक़ब से तख्त पर बैठा। इसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म की और फहाशी का इंसदाद किया। खूबसूरत मकबरों की तामीर और आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी शायर मौकूफ कर दिए गए। शराब, अफीन और भंग बंद कर दी। बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ हुआ। सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी खत्म हुआ। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के महसूल हटा दिए। 1665 ईस्वी में आसाम, कूच बिहार और चिटागांग फतह किए और पुर्तगेजी और फरंगी बहरी कजाकों का खात्मा किया। 1666 ईस्वी में मथुरा और अलीगढ़ के नवा में जाटों की गारतगरी खत्म की। सिखों के 10वें आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने अनंतपुर के आसपास गारतगिरी शुरू की और मुगल फौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठे, जहां बाद में मुक्तसीर आबाद हुआ। आलमगीर ने इन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया।
عالمگیر نے 1666 عیسوی میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کی۔ 1680 عیسوی میں شیواجی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 عیسوی میں بیجاپور اور 1687 عیسوی میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 عیسوی کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رکعت عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔